तो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। खैर, व्यस्त होना भी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक कहावत है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोशिश करते रहना चाहिए और हार कभी नहीं मानना चाहिए। तो लीजिए, हम आपको एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक्स है और उस टॉपिक्स का नाम है विभाज्यता का नियम, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटीज़। कोई भी संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से या इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कब डिविजिबल होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, खास करके शॉर्टकट क्वेश्चंस करने में। अगर ये रूल अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो आप बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले जो है आप देखेंगे विभाज्यता के नियम में जो है हमारा जो सबसे पहला जो रूल्स है वो है 2 से विभाज्य संख्या, यानी कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट्स, कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी। देखिए, दिया है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। देखिए, कोई भी संख्या हो, सबसे पहले हम उसमें इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई के अंक में या तो 0 हो या तो कोई सम संख्या, और सम संख्या आपको बताया जा चुका है, सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए। तो देखेंगे फॉर एग्जांपल्स मैंने दिया यहाँ पे 216 में देखेंगे इकाई का अंक 6 है, यानी 6 2 से कट जाएगा। इसका मतलब कि पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। 1718 है, 18 में देखेंगे इकाई के अंक पर यहाँ 8 है तो 8 2 से कट जाएगा। इसका मतलब कि पूरी की पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसी प्रकार से देखिए, इसके अंत में 0 है, इसके अंत में 0 है, तो ये संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, इस पर वॉच करेंगे। कह रहा है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो क्या हो, सम संख्या हो। तो आप देख सकते हैं इसमें इकाई के अंक में या तो 0 है या तो सम संख्या है। उसके बाद आता है हमारा 3 से विभाज्य संख्या। देखिए, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी, तो इसके लिए दिया गया है रूल्स कि यदि किसी संख्या में अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। देख लीजिए, कोई संख्या हो, उसमें प्रत्येक अंक को जोड़ा जाए और वह जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह 3 से पूरी पूरी कट जाए, तब हम कहेंगे कि वह संख्या 3 से विभाज्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखिए, हमने दिया है आपको एक एग्जाम्पल्स है 1743। देखिए, 1743 है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई आप बताओ कि यह संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, इसके जितने भी अंक हैं, रूल ये बता रहा है कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ा जाता है। तो देखिए, इसके सभी अंक हैं 1, 7, 4 और 3। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15। अब देखिए, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगी। तो जब 15 3 से विभाजित हो गई, इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल्स है। आप देखेंगे जितना इसका अंक है सारे अंकों को जोड़िए, तो 1, 5, 4, 3, 9, 8 एंड 0। जब हम सबको ऐड किए तो ये आया 30। अब 30 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 3 से क्या है, विभाजित है। तो समझ में आया। अब उसके बाद जो अगला रूल्स है वो है 4 से विभाज्य संख्या। देखिए, 4 से विभाज्यता के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसमें मैंने रूल बनाया है कि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, ध्यान रखेंगे, किसी संख्या के आखिरी अंक या तो 0 हो 2 अंक, या तो फिर वो 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम उस संख्या का आखिरी 2 अंक देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे आखिरी 2 अंक क्या है, 16 है। अब ये 16 4 से कट जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 16 आता है, 4 चौको 16। इसी तरह देखिए, इस संख्या में आखिरी 2 अंक 0 है तो कट जाएगा। यहाँ भी आखिरी 2 अंक 0 है तो कट जाएगा। यहाँ पे आखिरी 2 अंक देखिए 64 है, 64 भी जो है 4 के टेबल में आता है, 4 एक अन्य 4 और 4 छके 24।
तो 16 चौको 64 होता है, यानी 64 जो है 4 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएं 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल मेरे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप आखिरी 2 अंक देखेंगे। आखिरी 2 अंक या तो 0 होना चाहिए या तो आखिरी 2 अंक 4 से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है 5 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखेंगे। 5 से विभाज्यता का रूल बहुत ही ईजी है। इसमें हमने रूल जो है सिखाया है आपको कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 हो या तो फिर 5 हो। देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आसान। सबसे पहले हम इसमें इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ देखिए 5 है, 0 है, 5 है, 0 है। इसका मतलब कि ये संख्या 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स 6 से विभाज्य संख्या। देखिए 6 से विभाज्य संख्या क्या होती है, यानी कोई संख्या 6 से जो है विभाज्य कब होती है। तो देखिए 6 से विभाज्य होने के लिए हमने रूल यहाँ पे सिखाया है आपको कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। देखिए यानी अगर कोई संख्या को हम पहले चेक करेंगे कि क्या वह 2 से विभाज्य है कि नहीं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि 3 से विभाज्य है कि नहीं। अगर ये दोनों से विभाज्य है तब वो 6 से भी विभाज्य होगी। लेकिन बाद में मान लीजिए कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं है तब वो 6 से विभाज्य नहीं होगी, या 3 से विभाज्य है 2 से नहीं है तो भी वो 6 से विभाज्य नहीं होगी। यानी 6 से विभाज्य होने के लिए आपके पास जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे दिया है 216, 105, 2100 और प्लस 180564। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले देखिए इकाई का अंक हम लोग देखेंगे। तो इकाई का अंक जैसे यहाँ पे दिया है 6204, तो 2 से विभाज्य के लिए हम इकाई का अंक देखेंगे। तो इकाई के अंक पे 0 होना चाहिए या तो 2 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो देखिए 6 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यहाँ 0 है ही है, 2 से कट जाएगा। इसका मतलब कि ये सभी संख्याएं जो हैं क्या हैं, 2 से विभाज्य हैं। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित तो आई। अब हम 3 से भी विभाज्य चेक कर लें। तो 3 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले 3 की विभाज्यता में क्या करते हैं कि सबसे पहले जितनी संख्या दी रहती है उसको हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो संख्या आती है अगर वो 3 से कट जाती है तब हम कहेंगे कि पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 2 + 1 + 6, तो 6 और 1 7 2 9। देखिए 9 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब कि यह संख्या भी 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गई, तो यह संख्या 3 से भी विभाजित हो गई और 2 से भी विभाजित हो गई। इसका मतलब कि यह संख्या 6 से भी विभाजित है। फिर इसी तरह इसमें देखेंगे यह 2 से डिविजिबल तो है ही है। अब इसमें 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लें। तो 1 + 0 + 2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी। तो देखिए 3 जो है 3 से कट जाएगी। तो 2 से भी कट गया और ये 3 से भी कट गया, इसका मतलब कि यह संख्या 6 से विभाजित है। अब इसी तरह हम चेक करेंगे 7 से विभाज्य संख्या। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ये करा कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का दूना, ध्यान रखेंगे, कोई संख्या दिया गया है उसके इकाई के अंक का दूना करेंगे और फिर इकाई को छोड़ने पर बनी संख्या है, और उसके बाद जो है उस संख्या में इकाई का अंक छोड़ देंगे और उसके बाद जो संख्या बनेगी उसमें से घटाने पर वह 7 से अगर विभाज्य है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने दे दिया 343, मैं पूछूंगा कि आप बताओ कि 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसमें रूल यही बताया गया है कि इकाई के अंक का दूना। तो देखिए इकाई का अंक यहाँ पे 3 है, तो 3 का दूना करेंगे तो 3 दूना के 6 हो गया। अब करा कि इस संख्या को छोड़ने पर बनी संख्या है, इस संख्या यानी 3 को छोड़ देंगे तो बचा 34। इस 34 में इस 6 को हम लोग माइनस करेंगे, तो जो संख्या आएगी वह संख्या 7 से कटना चाहिए। अगर ये संख्या 7 से कट गया तभी जाके यह संख्या जो है 7 से विभाजित है, अन्यथा विभाजित नहीं है। तो अब देखेंगे कि 28 7 से कट जाएगी, 7 चौक 28, इसका मतलब कि यह संख्या 7 से विभाज्य है। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम और लिए हैं 7659। अब इसमें देखिए जो इकाई का अंक है 9 है। अब 9 का हम डबल करेंगे तो 9 दूना 18 हो गया।
अब इस 9 को छोड़ने पर बनी संख्या, 9 को छोड़ देंगे तो हमारा क्या बचा 765। अब इस 765 में से 18 को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो जब 18 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 747। अब 747 में जब 7 का डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 7 करने 7, ये तो कट गया, लेकिन 47 जो है 7 की टेबल में नहीं आता है, 7 छक 42 होगा, तो यहाँ शेष आ जा रहा है 5। इसका मतलब कि ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। तो जब ये संख्या 7 से नहीं कटेगी, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये पूरी संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी यह संख्या 7 से नहीं कटेगी। उसके बाद हमारा आता है 8 से विभाजितता का नियम। तो 8 से विभाजित संख्या के लिए क्या करेंगे, देखिए 8 से विभाजितता का रूल ये होता है कि यदि किसी संख्या का आखिरी 3 अंक, ध्यान रखेंगे इसमें आखिरी 3 अंक देखा जाता है, अगर ये आखिरी 3 अंक या तो 0 हो या फिर वो 8 से कट जाए या विभाज्य हो जाए, तब हम कहेंगे कि वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए मैं एक एग्जाम्पल्स लिया हूँ, ये है 97,128। इसमें आखिरी 3 अंक लेंगे तो आखिरी 3 अंक देखिए 128 है। अब 128 देखेंगे कि क्या यह 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 128 8 से कट जाएगा। देखेंगे 8 कन्ने 8 और 8 छक 48, तो 128 8 से कट जा रहा है, इसका मतलब कि पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। फिर यहाँ देखेंगे इस संख्या के आखिरी में 3 अंक 0 है, देखिए 3 अंक 0 है, तो वैसे ही 8 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसी तरह यह 20,424 है एक संख्या, इसमें आखिरी के 3 अंक लिखेंगे तो 424 है। अभी 424 भी देखेंगे 8 से कट जा रहा है कि नहीं, तो देखिए 8 25 40, 2 और 4 24 बचा, फिर 8 3 24, यानी ये संख्या 8 से क्या हो जा रही है, कट जा रही है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अब ये संख्या जब ये विभाजित हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। इसके बाद हम चेक करेंगे 9 से विभाजितता का नियम। तो ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 9 और 3 दोनों का रूल सेम होता है। जैसे 3 के भी विभाजितता में आप देखे थे कि सारे जो भी संख्या दिया रहता था उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ते थे, और जोड़ने के बाद जो संख्या आती थी उसमें अगर 3 से डिवाइड करते थे, वो कट जाती थी, तब हम कहते थे कि वो 3 से डिविजिबल है। सेम इसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे कि यदि किसी संख्या में अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, देखिए वहाँ 3 से विभाज्य होना चाहिए और यहाँ 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कोई भी संख्या दिया गया सबको उसके अंकों को जोड़िए और जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसमें हम 9 से भाग देंगे और देखेंगे कि कट जा रहा है कि नहीं। अगर वो कट जाएगा तब वो संख्या हम कहेंगे कि 9 से डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल 756 है, देखिए 756 में जब हम तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 756 देखिए 5 हमने पहले कर दिया है, तो 7 धन 5 धन 7 धन 6, इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखेंगे 7 5 12 और 6 18। अब ये 18 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि हम कहेंगे कि ये 9 से कट जाएगी। इसी तरह इसको देखेंगे, इसमें इसके सभी अंकों को अगर जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आएगी 27, और 27 9 से पूरी तरह कट जाएगी। हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 9 से डिविजिबल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 10 से विभाज्य संख्या। देखिए कोई भी संख्या 10 से विभाज्य कब होती है, तो इसके लिए रूल है कि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। सबसे आसान रूल, सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक। अगर इकाई के अंक पे 0 है तब वह क्या होगा, तब जाकर वह संख्या जो है 10 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें इकाई का अंक 0 है, यानी ये दोनों संख्याएं तो जो है 10 से विभाज्य है, लेकिन इसके इकाई पे अंक 0 नहीं है, अतः यह संख्या जो है 10 से विभाज्य नहीं होगी। तो 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के अंक में 0 होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 11 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 11 से विभाज्य संख्या, तो 11 से विभाज्य संख्या के लिए रूल ये दिया गया है कि यदि किसी संख्या के सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी हम करेंगे क्या कि अगर कोई संख्या आपको दे दिया गया है, जैसे 1 3 6 1 0 5 2, एक संख्या दे दिया गया और आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि टोटल संख्या जो है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख, तो 13,61,052 13,61,052 कहेगा आपसे कि ये संख्या जो है 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विषम संख्या
विषम अंक वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे और सम अंक वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ करके घटाएंगे। देखेंगे विषम क्या है 1 3 5 7, ये विषम संख्या है, तो इसके अंदर जो अंक दिया गया है, तो देखिए विषम के अंक नीचे क्या दिया है 1, तो 1 जोड़ेंगे, फिर 3 के नीचे 6 दिया है 6, 5 के नीचे दिया है 0 और 7 के नीचे दिया है 2, तो इनको हम क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे। तो देखेंगे 6 2 8 और 1 9, ये हो गया 9। इसी तरह सम संख्या पे जो अंक आएंगे उनको जोड़ेंगे, तो सम संख्या क्या होती है 2 4 और 6, तो 2 के ऊपर देखिए 3 दिया है तो हम जोड़ेंगे 3, फिर देखेंगे 4 के ऊपर 1 और फिर 6 के ऊपर 5, तो 3 1 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब इन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, चाहे ऊपर वाला में से घटाइए या नीचे वाला में से, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, जो भी ज़्यादा रहेगा उसमें से छोटा को हम घटा देंगे। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। देखो यहीं करा कि घटाया जाए जब तो उसको क्या होना चाहिए 0, और या तो 11 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो जब 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है 11 से विभाज्य होगी, या तो 0 आ जाए। अगर 0 नहीं आ रहा है, कोई संख्या आ रही है, तो हम देखेंगे कि क्या वह संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर कटेगी तब यह संख्या 11 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और देखेंगे 72509542 दिया गया है। इसमें देखेंगे विषम संख्या पे कौन कौन सी अंक आ रही है 1 3 5 7, और सम संख्या ये है 2 4 6 8। अब इनके अंकों को जोड़ दीजिए, तो देखिए इनके अंक पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 7 5, यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 12 9 21 और 21 और 4 25 हो गया। फिर सम संख्या पे देखिए कौन कौन सा अंक आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 0 5 2, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। अब बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, तो बड़ा 25 है, 25 में से 9 को घटाएंगे, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो देखिए आ गया 16। तो देखिए अगर 0 आना चाहिए, या तो अगर 0 नहीं आ रहा है, कोई संख्या आ रहा है, तो संख्या 11 से कट जाना चाहिए। तो देखेंगे आप कि क्या 11 से जो है 16 में अगर हम 11 का डिवाइड करेंगे तो क्या ये कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि 16 11 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि यह संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स। मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इन सारे रूल्स को बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि बड़ा क्वेश्चंस को जो है करने में कितना आपको मज़ा आएगा और कितना जल्दी बहुत शॉर्टकट समय में आप उस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे इसको बताना जो है बहुत ज़रूरी था। इस वजह से हम एक नए टॉपिक्स में इसको लेकर के आए, ताकि आप विभाज्यता के सारे रूल को समझ लें। विभाज्यता का रूल जब समझ में आ जाएगा तो आगे आपको किसी भी चैप्टर्स को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो फिर हम इसी चंद टाइप्स को ख़त्म करके और आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।